आप लोगों ने इस फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का तो नाम सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी वजह है जो ये बुक दिन पर दिन इतनी वायरल होती चली जा रही है? आखिर क्या है इसके पीछे का छुपा राज? आखिर क्यों ये किताब बुक की इंडस्ट्री में इतना धमाल मचा रही है? आखिर क्यों बच्चों से लगाकर बड़ों तक को फोर्स किया जाता है इस किताब को पढ़ने के लिए? आखिर क्यों लोग कहते हैं कि ये किताब नहीं पढ़ी तो भला जिंदगी में क्या उखाड़ा? तो आप लोगों ने अब तक रिच डैड पुअर डैड पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी या फिर सुनी होंगी, पर मैं अब कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इस बुक पे सबसे बेस्ट बुक समरी विद केस स्टडी के साथ द सबक्यूरियस माइंड चैनल ने निकाल दी है। पर यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आप बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम का डेटा यहाँ से कलेक्ट करने वाले हो। लेकिन जो मैं आपको बताऊँ तो पहले से एज्यूम मत करने लगना कि मुझे ये तो पता है, मुझे ये बात तो पता है। तो आज मैं इस बुक की समरी देने के साथ साथ इस बुक के कुछ ऐसे फैक्ट्स और रिसर्चर्स भी शेयर करने वाला हूँ जिसे होगा क्या कि आपको लगने लगेगा कि यार ये वीडियो तो मेरे बहुत काम की है, इसे मुझे पूरी देखनी चाहिए। और हाँ, जितनी ये बुक फेमस है हो सकता है 20% 30% बातें आपको इस बुक के बारे में मालूम हो, लेकिन 70% चीजें तो आप इस वीडियो से जान पाओगे ना यार। इस बुक में एक जगह जिक्र किया गया है कि स्कूल हमें पैसों के बारे में नॉलेज नहीं देता, वो केवल हमें हमारे वर्क के बारे में नॉलेज देता है। वो हमें केवल काम करना सिखाता है। हम पैसे बना पाएं या ना बना पाएं फ्यूचर में ये हमारी फॉल्ट है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर आप ये मत सोचने लगना कि मैं स्कूल को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं स्कूल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ। और स्कूल में रहकर हमारी मेंटालिटी भी कुछ इस तरह की हो जाती है कि हम भी सब्जेक्ट को केवल लर्न करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसे सही से समझने के बजाय। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हमें खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर मतलब क्या है यार इसका। इसको हम पढ़ लेंगे तो क्या फ्यूचर में हमें इसके फायदे मिलने वाले हैं? पर्पस फाइंड करने की कोशिश करो साहब। इससे क्या होगा कि आपको चीजें जरा से भी बोरिंग नहीं लगेंगी, बल्कि आपको और इंटरेस्ट आएगा। रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा भले ही किसी ने ना हो, बट इसका नाम शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो इस बुक के शुरुआती कोट्स पढ़ ले फिर वो पूरी बुक पढ़े बिना कहीं नहीं जाता। जैसे अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए, तो यह बुक अपने बच्चों को रिश्वत दें, पैसों की भी रिश्वत दें अगर इसके बिना काम ना चले, ताकि वे भी इसे पढ़ें। रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण बुक नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसके सबसे मुख्य कारण, जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ही आसान है। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपनी पैसों की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से ही करनी चाहिए। तो ये थे हमारे बुक के कुछ शुरुआती कोट्स। तो अब हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बात की उसमें से पर्पस फाइंड करना सीख लिया है कि ये बुक हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अब हम लोगों ने बहुत बातें कर ली, चलिए अब बुक को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि बुक के ऑथर यानी रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 ईयर्स ओल्ड के थे तब उनके कुछ फ्रेंड्स समुद्र के किनारे बसे अपने घर जा रहे थे जो उनके खुद के थे, और वो अपने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ले जा रहे थे। तो ये सब देखकर रॉबर्ट के मन में भी आया कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई साथ ले जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वह गरीब थे, जिससे रॉबर्ट थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुए और सैड फील करने लगे। फिर जब वह स्कूल से घर लौटे तब उन्होंने तुरंत अपने डैडी से एक सवाल किया, डैडी क्या आपको पता है कि अमीर कैसे बना जाता है? तो ये सब सुनकर उसके डैडी ने जवाब दिया, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसों को बनाना आना चाहिए। डैडी की ये 2 लाइन्स का आंसर सुनकर रॉबर्ट समझ गए थे कि इस वजह में डैडी को भी ज़्यादा मालूम नहीं है, जिससे रॉबर्ट ने एक प्लान बनाया कि वे अपने फ्रेंड माइक के साथ पैसा बनाएंगे और जिंक की कुछ पुरानी ट्यूब्स इकट्ठा करके और फिर उससे मेल्ट करके जिंक के नकली सिक्के बनाने में लग गए। जिसे देखकर रॉबर्ट के डैडी कहते हैं कि ये जो काम तुम कर रहे हो अमीर बनने के लिए, ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। अगर तुम्हें पैसे बनाने का सही इस्तेमाल सीखना है तो तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड माइक के डैडी से सलाह लेनी पड़ेगी, जिसे वह अपने मुंह बोले पिता रिच डैडी बोलते थे। फिर जब रॉबर्ट रिच डैडी के पास जाते हैं तो फिर वही क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको पता है कि अमीर कैसे बना जाता है? जिस पर माइक के डैडी यानी रॉबर्ट के रिच डैडी आंसर देते हैं कि सबसे पहले आपको पैसे मैनेज करना आना चाहिए।
पैसों से पैसा बनाना आना चाहिए। और ऐसा कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को और गरीबी की ओर ढकेलती है। और वह यह भी बताते हैं कि एक गरीब कैसे अमीर बन सकता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने 3 चीज़ों से डिफाइन किया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इन सब चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो बिना वक्त की बर्बादी करते हुए नंबर फर्स्ट पर आते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंस कर ही रह गए हैं। लोगों की मेंटालिटी ये भी हो गई है कि जब वह पढ़ाई करेंगे वे तभी सफल होंगे। बड़ी मुश्किल से उनकी जॉब लगती है, फिर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने कुछ पसंदीदा गैजेट्स ले लेते हैं, जिसकी EMI भरते भरते आधी लाइफ इसी में निकल जाती है। जब तक एक चीज की EMI खत्म होती है, कोई नई चीज मन में आ जाती है और समाज में दिखावे के चक्कर में हम कभी इस जंजाल से निकल ही नहीं पाते। जो कि एक रिच मेंटालिटी वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो आगे चलकर जानेंगे। तो अब आते हैं पॉइंट 2 पर। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बड़े आदमी हो या फिर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो आपको अच्छा स्कूल में पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा कि एक कम ज्ञान रखने वाला एक ज़्यादा ज्ञान रखने वाले से ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि वो इंसान सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, आत्मनिर्भर जिसे बोलते हैं। हमें से कई लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ना हमें ये स्कूल शिक्षा देता है। बचपन से हम स्कूल पर निर्भर रहते हैं, कभी खुद के दिमाग का यूज़ ही नहीं करते। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रो करना है तो वो आपको ना कल स्कूल सिखाता था ना आज सिखाएगा। फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स, अगर आप कोई कार खरीदते हो तो और उसे रेंट पर चलवाते हो तो आपके कमाई का साधन बनेगी और आपकी जेब में पैसा डालेगी। लायबिलिटीज़, अगर आप कोई कार खरीदते हो और उसे पर्सनली यूज़ के लिए रखते हो, पर्सनली यूज़ करते हो अपने शौक के लिए, तो वो आपकी जेब से पैसा निकालेगी। हमें जितना हो सके लाइफ में लायबिलिटीज़ कम रखनी चाहिए। एंड आई होप कि आप लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, फोकस योर ऑन वर्क। गैस, रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आप क्या करते हो तो वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तब फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, तो उनका जवाब आता है नहीं। क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है, उन सब का जवाब आता है नहीं। तो इस पर रॉबर्ट कहते हैं कि आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, भले किसी की नौकरी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपका एक साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका साइड बिजनेस होगा तो आप साइड इनकम और अच्छे से कर पाओगे और आपका बिजनेस में ग्रोथ होगी। आप लाइफ में जो चाहोगे वो अचीव कर पाओगे। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं मेरे पुअर डैडी हमेशा अपने काम के लिए सुबह से निकल जाते थे और बहुत मेहनत से काम करते थे। मुझे भी लगता था वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, पर बाद में मुझे पता चला ये केवल एक रैट रेस का हिस्सा है। वो हमेशा छोटा सोचते थे, अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से डरते थे। वो अपने पैसा उन कामों में नहीं फंसाते थे जो आगे चलकर उनके लिए आय का स्रोत बनेगा। वो हमेशा डरते थे कि उनका पैसा कहीं डूब ना जाए। इसकी वजह से उनकी जिंदगी एक रैट रेस में ही उलझ के रह गई और आज भी वो गरीबी है और अपने आप को गरीबी महसूस कर रहे हैं। तो अब आते हैं नंबर 5 पॉइंट की ओर, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि लाइफ में हर कोई इंसान बड़ा आदमी बनना चाहता है और बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन लाइफ में हमारी अनस्टेबल मुश्किलें आने से इंसान का ध्यान अपनी मंजिल से भटक जाता है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता। यही वजह होती है कि वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां वो एक्चुअली में पहुंचना चाहता है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपके अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, आप लाइफ में जितनी भी कोशिश कर लो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना है, तो आलस आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो गाइस, ये थी हमारी रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं ऋषि ठाकुर द सब क्यूरियस माइंड से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।